देखो भैया मजी डारल टूट के पाना गिरे। देखो भैया मजी तारा होगे सुनारे ये पाना के बिना ना। तारा होगे सुनारे ये पाना के बिना ना। डारल टूट के पाना गिरे। देखो भैया मजी के जाए बात पूरा छत्तीसगढ़ है एक शोक में हवे। कलाकार दीर्घा के लिए बहुत दुख की बात हरे। तीजन बाई दीदी के एक पल याद आते कि मैं सन 87 में जो भारत भवन के जो कार्यक्रम रहीस और रविंद्र भवन के कार्यक्रम में बहुत सारे इंडिया के कलाकार रहीस। 26 जनवरी के जो कार्यक्रम हवन करत रहन, अलग अलग मंच में नाचत कूदत। तीजन बाई जी सिर्फ गांव के लिए नो है, तीजन बाई जी छत्तीसगढ़ के लिए नो है, तीजन बाई जी पूरा देश के लिए हरे। और तीजन बाई ला सम्मान मिलना, छत्तीसगढ़ के हर वो कलाकार ला सम्मान मिले के बरोबर रहे। नहीं, वो ना हॉस्पिटल चौक जाना नहीं चाहती थी। यहाँ सेक्टर 9 हॉस्पिटल में लेके गए। 2 दिन रहने के बाद ना मेरे को घर ही में रहना है और कुछ हाँ घर ही में रहना है। नहीं, मैं घर ही में परिवार के साथ में रहूँगी और मेरे को हॉस्पिटल नहीं मिला। आगे बढ़ाए बर सिर्फ मैडम जी के जत का शिष्य है वो मन ला आगे बढ़ाए पड़ी और मैडम जी के कारण ही 50 आदमी 50 लड़का सीखिन ये मैडम के सेती है। पाँच जुलाई और सोचो आज 5 जुलाई के सबसे बड़े छत्तीसगढ़ का रुआत है वही जो पद्म विभूषण से नवाजा गई रही से डॉक्टर तीजन बाई गायिका हरे जो हाँ आज 5 बजे सुबह 5 जुलाई के सुबह का निधन हो गया जिसमें छत्तीसगढ़ पूरा शोक के लहर में आवे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गनियारी तो कर गृह ग्राम में जहाँ उनको मेरे पीछे देख सकते हैं जो मुक्तिधाम है वहीं उनका अंतिम संस्कार किया गया है। और यहाँ जो उनका कार्यकर्ता जो बड़े बड़े प्रतिनिधि आए हैं उनको दर्शक देखने के लिए आए हैं, उनसे हमने बात की है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे उनसे क्या कुछ करें। लेकिन छत्तीसगढ़ के पहली पद्म विभूषण से नवाजा गया एक महिला है, गायिका है तीजन बाई। उनका एक जाना छत्तीसगढ़ एक बेहद शोक की लहर था। पप्पू चंद्राकर कॉमेडियन कलाकार, कहाँ कुछ कहना चाहूँगा कितने बजे पहुँचे हैं? मैं तो ऐसे सुबेरे से निकले रहे हूँ 10 बजे से मेरे बालोद के पास। मैं पप्पू चंद्राकर और मेरा तीजन बाई जी के कार्यक्रम तो प्रसाद में भी करत रहे और देखत भी रहे हूँ। और आज नारी जो आगे बढ़े हैं जो महिला तो पहली तीजन बाई जी जो पहली भजन गायिका जो पंडवानी गायिका निकली तो सरकार बहुत प्रोत्साहन करी सोला काबर महिला मन आगे नहीं आ पात रही। तो उस समय में तीजन बाई जी एक महिला होके भजन जो गईस और ओकर फायदा आज पूरा भारत देश ला और विश्व भी होइस और भारत देश ला खास कर होइस कि महिला बहुत पीछे रही है तो महिला बहुत आगे इस तीजन बाई भी देख के देखे जाते कि इतना भीड़ लगे हवे इतना बरसात के बावजूद अगर बरसात देती तो हम गिन नहीं सकते तो का कुछ कहना चाहोगे? अब बरसात में एक स्थिति कि मैडम से लगाओ पूरा छत्तीसगढ़ लहे और मैडम जो अपन जो पूराधा पैसो हा पुरस्कार पैस पद्मश्री हुई विभूति हुई डॉक्टर हुई तो ये फायदा जो मिले है तेला हर कलाकार नहीं पा पाई। तो एकर कारण हर कलाकार की ये बिचारी गरीबी अनपढ़ होके आज इतना विश्व में नाम कमाई तो सब ये लगाव से सब जुड़े हैं। पंडवानी गायिका ला कैसे अब आगे बढ़ाया जाए एक बार का कुछ कहना चाहो? पंडवानी आगे बढ़ाए बर सिर्फ मैडम जी के जत का शिष्य है वो मन ला आगे बढ़ाए पड़ी और मैडम जी के कारण ही 50 आदमी 50 लड़का सीखिन ये मैडम के सेती है। तो ये थे पप्पू चंद्राकर, हमने उनसे बात की है। उन्होंने भी कहा है कि जो पंडवानी गायिका है तीजन बाई उनको एक बहुत राष्ट्रीय स्तर पर भी उनको सम्मान मिला था और जो बाकी नारी सशक्तिकरण रहते उनको भी सम्मान मिला है। पद्म विभूषण डॉक्टर तीजन बाई का पर्सनल सेक्रेटरी हूँ। मैं उनके साथ में 1989 से जुड़ा हुआ हूँ मनमोहना संस्था के साथ। उसके बाद 2000 से उनका पर्सनल सेक्रेटरी हूँ, अभी भी सेक्रेटरी का कार्य कर रहा हूँ। माता लास्ट प्रोग्राम बोले ना? नहीं क्या बोल रहे थे बोलो ना आप पहले मुझसे बात करूँ।
मतलब लास्ट बार आपसे से क्या कब बात हुई और उनकी क्या इच्छा थी, बताया होगा नहीं कुछ? अम्मा 2000 अपन लोग ना 2018 में जापान गए थे, जापान से जस्ट आए हैं। आने के बाद लखनऊ का कार्यक्रम था 2019 में। वहाँ से आने के बाद करोना काल लग गया। करोना काल के बाद 2023 में उनका बड़ा लड़का का स्वर्गवास हुआ। उसी में उसको सदमा हो गया। सदमा होने के बाद ना हम लोग भैरव पूजा बोलते हैं ना, उसी दिन ना पैरालाइज हो गया। पैरालाइज होने के बाद फिर स्वास्थ्य धीरे धीरे जब बिगड़ते गया। तीजन भाई जब अस्पताल में थे तो उनको क्या कुछ आपको बताया, कब से था ये नहीं अस्पताल वो में? ना हॉस्पिटल तो जाना नहीं चाहती थी। हम्म, यहाँ सेक्टर 9 हॉस्पिटल में लेके गए। 2 दिन रहने के बाद ना मेरे को घर ही में रहना है और वही बोले कुछ हाँ क्यों घर नहीं ही में जाना, क्यों रहना नहीं है। जाना चाहते? नहीं मैं घर ही में परिवार के साथ में रहूँगी और मेरे को हॉस्पिटल नहीं मिला। यहाँ तक के रायपुर भी ले गए। रायपुर में भी ना रामकृष्ण हॉस्पिटल में वहाँ 3 दिन रखने के बाद ना फिर मेरे को नहीं घर ही ले जाओ, घर ही ले आए। देखे जाते कि पंडवानी गायिका एक ऐसे पंडवानी गायिका रही थे जिन्हें पद्म विभूषण से नवाजे गए रही थे। एक बार का कुछ कहूँ जो पंडवानी गायिका पंडवानी हमें वाला आगे कैसे बढ़ाए? अम्मा का ना करीबन नहीं में 250 उनका शिष्य है। 250 शिष्य में ना अभी भी अच्छा से अच्छा कार्यक्रम दे रहे हैं। जैसे मीना साहू है, शांतिबाई केलक है, उषाबाई पद्मश्री उषाबाई बारले हैं, उनका शिष्य हैं। अभी एक पुलिस अधीक्षक है राजनांदगांव जिला से, तरुणा साहू हैं। हाँ हाँ, हाँ तरुणा साहू है, वो भी अच्छा अपना वर्क भी कर रहे हैं और प्रोग्राम का भी प्रस्तुति दे रहे हैं। बिलासपुर से हाँ बिलासपुर से भी एक से एक है। जो पंडवानी अभी गायिका सीखने वाले हैं जो अभी छोटे छोटे हैं उन लोगों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे अभी? हाँ, जो नया आने चाहते हैं इसके लिए उत्सुक है वो। बस अम्मा ने जो सिखाए हैं और उन लोग भी अपने ढंग से प्रस्तुति दे रहे हैं, लेकिन अम्मा का स्थान तो उच्च है। कुछ अलग लेवल लेकिन इतना है अम्मा का नाम हमेशा अमर। अमर रहे और रोशन करते रहें। उनका जो शिष्य है ना उनका मार्गदर्शन में चलते रहें। क्या नाम बोले? मेरा नाम मनहन सारवा है, तीजन बाई का पर्सनल सेक्रेटरी। ये थे मनहरन सारवा, तीजन बाई के पर्सनल सेक्रेटरी थे। उन्होंने बताया कि किस प्रकार पंडवानी गायिका पंडवानी को आगे ले जाया जाए और जो तीजन बाई की जो देन है पूरे छत्तीसगढ़ को खुद सीख रहा है। कुछ कहना चाहो और जो पंडवानी गायिका है तीजन बाई वो गए हैं पूरा छत्तीसगढ़ रोवा से। देखो छत्तीसगढ़ के लिए तीजन बाई जी के जाना अपूर्णीय क्षति है। तीजन बाई गांव गनियारी में ये माटी में खेलिस कूदिस, खेल कूद के पंडवानी के विधल अपना के न केवल गांव के नाम रोशन करेस, न केवल छत्तीसगढ़ के नाम रोशन करेस, अपितु तो देश और दुनिया में तीजन बाई जी हा छत्तीसगढ़ के गौरव बढ़ाइस, भारत के गौरव बढ़ाइस। तीजन बाई कलाकार ऐसन कलाकार रहे जेन हा देश के नाम ला विश्व के 67 ठन देश में जाके पंडवानी के माध्यम से भारत के नाम ला बहुत गौरवान्वित करे। छत्तीसगढ़ हो चाहे मध्य प्रदेश हो, पद्मश्री पद्म विभूषण और पद्म भूषण के सम्मान आज तक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोनो नहीं मिले हैं। दीदी तीजन बाई जी मिले रहे से देश में जो सबसे बड़े सम्मान होते भारत रत्न, सिर्फ भारत रत्न बाचे रही से। आपके माध्यम से मैं भारत सरकार ला निवेदन भी करना चाहता हूँ कि तीजन बाई जी ला मरणोपरांत भारत रत्न के सम्मान देना चाहिए और जिन आने वाला पीढ़ी जिन कलाकार संगवारी मन है तीजन बाई जी से सीखना चाहिए और तीजन बाई जी के जिन अधूरा सपना मन है, जिन छोटे छोटे ऊपर बूता बचे हुए वो बूता ला भी हमन ला आगू बढ़ाना चाहिए। तभे तीजन बाई जी पार्थिवी शरीर आज तीजन बाई जी गए है, लेकिन तीजन बाई जी के विचार हमारे साथ है, तीजन बाई जी के कला हमारे मन के साथ में है, तीजन बाई जी के सोच हमारे मन के साथ है। अब जिन ये पीढ़ी के जिन मन हन जिन तीजन बाई जी ला बहुत नजदीक से देखे हन, ओकर सपना ला साकार करे बर, ओकर सपना ला आगू बढ़ाए के लिए हमन ला काम करना चाहिए ताकि छत्तीसगढ़ में तीजन बाई जी के जिन कमी है वो कभी कमी मत रहा है। आज जिन अपूर्णीय क्षति हुए पूरा देश के लिए अपूर्णीय क्षति हुए, छत्तीसगढ़ के लिए अपूर्णीय क्षति हुए, आपके माध्यम से मैं नगर निगम भिलाई चौरदा को ओर से गांव के मुखिया हुए के नाते दीदी ला मैं
विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करत हूँ। पंडवानी ला आगे बढ़ावे रेखा ले का कुछ करना चाहिए तो देखो, सरकार ला ये और निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए। छत्तीसगढ़ में तत्काल एक म्यूजियम के निर्माण हो जाए, जिसमें छत्तीसगढ़ में तीजन बाई की जी के जैन कलाकृति है, बाल काल से लेके जैन जैन ओला सरकार के द्वारा जिन पुरस्कार भी मिले हैं, बहुत कन विश्वविद्यालय, बहुत कन यूनिवर्सिटी तीजन दीदीला डॉक्टर के भी उपाधि, डिलीट के उपाधि वो दे है। तो तीजन बाई जी सिर्फ गांव के लिए नो है, तीजन बाई जी छत्तीसगढ़ के लिए नो है, तीजन बाई जी पूरा देश के लिए हरे। और तीजन बाई ला सम्मान मिलना, छत्तीसगढ़ के हर वो कलाकार ला सम्मान मिले के बरोबर रहे जिन तीजन बाई से चाहे प्रत्यक्ष सीखे हैं चाहे अप्रत्यक्ष सीखे हैं। छत्तीसगढ़ में बहुत अकन विधा है, चाहे पंथी हो, पंडवानी हो, कर्मा, ददरिया, सुआ, राउत नाचा, बस्तर से लेके सरगुजा तक ये छत्तीसगढ़ के पहचान रही से। जब पंडवानी के दो शैली, कपालिक शैली और वेदमती शैली रिथे, तीजन बाई जी के मुकाबला कोई भी कलाकार नहीं कर सके। लेकिन तीजन बाई के जिन जीवनी है वो हमला चिरस्थायी रखना है, और पंडवानी जिंदा रखना है मतलब प्रयास करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय कलाकार पंथी के हमारे साथ हवे ओकर मन से बात करबो। ओकर मन के का कुछ है कि पंडवानी गायिका रही थे तीजन बाई, ओकर निधन होने के बाद आज पूरा छत्तीसगढ़ रोवत हवे। तीजन बाई दीदी बहुत बड़े हस्ती रही छत्तीसगढ़ सरकार और छत्तीसगढ़ प्रदेश के। हमने एक साथ बहुत सारे मंच में मैं पंथी के कलाकार सुखदेव दास बंजारे और ये स्वर्गीय देवदास बंजारे के पंथी कलाकार है। तो हम एक साथ मंच पे बहुत सारा मंच पे एक साथ काम करें। और मैं 2009 में भारत महोत्सव कार्यक्रम में रसिया गए रहे और रसिया से के बाद इंडोनेशिया गए। तो दीदी के कार्यक्रम और हमारे कार्यक्रम एक साथ रही कि 2-3 दिन हम एक साथ रहे। फिर हम इंडिया आ गए और दीदी अलग अलग रास्ता से आई। तो दीदी के जाए बाद पूरा छत्तीसगढ़ है एक शोक में हवा। कलाकार दीर्घा के लिए बहुत दुख की बात हरे। और दीदी के जैसे कलाकार तो आज नहीं है छत्तीसगढ़ में, है ना। तो दीदी के लिए कम से कम छत्तीसगढ़ सरकार से, छत्तीसगढ़ जो प्रशासन से एक रिक्वेस्ट निवेदन है कि हम कलाकार की ओर से मैं बोला था ताकि दीदी के एक म्यूजियम बनना चाहिए नया राजधानी में, ताकि दीदी के बचपन से आज तक के कार्य पूरा वित्तीय चित्रण जो जीवन चरित्र है वहाँ पर आकृति दिखाया जाए, ताकि आने वाले जो पर्यटक रहे, कोई दर्शन के लिए जाए तो वो दीदी के बारे में जाने और आने वाले पीढ़ी जो है उनसे जिज्ञासा ले, उनसे प्रेरणा ले। तो मैं यही रिक्वेस्ट और निवेदन करता हूँ सरकार से कि वो सिस्टम को म्यूजियम के रूप में उनका स्थापित करें, है ना जी। पंडवानी गायिका तीजन बाई कैसे कौन सी बात है जो आप अभी तक याद आते हैं? अब तीजन बाई दीदी के एक पल याद आते कि मैं सन 87 में जो भारत भवन के जो कार्यक्रम रही और रविंद्र भवन के कार्यक्रम में बहुत सारे इंडिया के कलाकार रही से 26 जनवरी के जो कार्यक्रम हमन करत रहन, अलग अलग मंच में नाचत कूदत रहन। तो दीदी जब मुंबई से भारत महोत्सव अपना उत्सव कार्यक्रम करके दीदी जब आई भोपाल में, तो सब कलाकार ला देखत रहा है प्रस्तुति ला, तेला छोड़ के दीदी ला ऑटोग्राफ कराए बर, सब कलाकार ला छोड़ के दीदी ला ऑटोग्राफ करे बर आइस। ये बहुत बड़े पल रही, ये बहुत बड़े है रही। तो दीदी के वो पॉइंट मुझे याद है। इस अभी सब बहुत सारे कलाकार है और सब आए रही से ते मतलब बताए वही बात ला छत्तीसगढ़ शासन संस्कृति विभाग के अधिकारी मतलब बताया कि वो पल बहुत ही अच्छा रही से जो दीदी के उपलब्धि। अभी जो नया नया कलाकार सीखने वाला है ऊपर मन पर का कुछ करना अब चाहिए? नया नया कलाकार मन से एक ही निवेदन है कि दीदी के जो कार्यशैली है, दीदी के जो गाय के जो तौर तरीका है वो ला भली भांति अपना कर दीदी जैसे कलाकार बनाए और दीदी जैसे नाम कमावाए, छत्तीसगढ़ के नाम रोशन हुआ, यही बस निवेदन। आप मन सुने हो जो यहाँ के जो तमाम कलाकार मन आ रही थे, जो पंथी नृत्य रही थे, ओकर मन से राष्ट्रीयता से ओकर मन से मन बात करें, ओकर मन के भी यही कहना है कि जो दीदी हवे तीजन बाई दीदी वो बड़े बड़े सपने रही थे, ओकर सपना ला लेके आज ओकर 5 जुलाई के सुबह सुबह ओकर निधन होने के बाद बताया जाते कि जो तीजन बाई है वो अस्पताल जाए के ओकर इच्छा नहीं रही, फिर भी 3 दिन के बाद वह अपन घर जाए, बोला अपन परिवार के साथ रहना है, ऐसे कहा रही थे। बात में अपन बात करें ओकर मन से, ओकर बात कहना है और कलाकार ओकर मन से बात करें, ओकर कहना है कि जो दीदी सन हमन काम करें ओकर से काम करे हमन बहुत कुछ सीख मिली से। ओकर सन तमाम कलाकार कला मंच के देहान ओकर बाद आज दीदी के जो सपना रही वो सपना पूरा छत्तीसगढ़ लेके आगे चले। जो छोटे छोटे लड़का मन हवे ओमन अगर पंडवानी सीखना चाहते, अपन कला ला आगे बढ़ाना चाहते तो दीदी के देन हवे ओला जरूर देखें, वो लोग बारे में जाने, ताकि आप मन भी अभी छोटे हैं लेकिन
छोटे उम्र में एक बड़े काम कर सकते जैसे दीदी हमें पद्म विभूषण से नवाजे लेकिन छत्तीसगढ़ के मध्य प्रदेश के कोनो रीत लेकिन जो तीजन बाई दीदी हमें ओला मिले के हवे इसने ये खबर ला लेके आप इनके कार आए हमें कमेंट जरूर बताएं और बने रहे अरविंद के साथ। धन्यवाद।